आदेश और निर्देशानुसार वीरभद्र श्रीलंका पहुंच गए थे। उसकी गतिविधियों पर भेष बदले हुए एक व्यक्ति द्वारा उत्सुकता से नजर रखी जा रही थी। वीरभद्र को वांछित स्थान तक ले जाने के लिए एक श्रीलंकाई गाइड को अत्यधिक भुगतान किया गया था। गाइड ने जरूरत पड़ने पर उसके लिए कुछ गोला बारूद की व्यवस्था करने पर भी सहमति व्यक्त की। यात्रा कुल 12 आदमियों के साथ शुरू हुई और एक उन सभी के पीछे चल रहा था। इस आदमी ने अपने साथी को फोन किया, जो जंगल में रहकर काम पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। जंगल में साथी हड़ताल शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने फोन अटेंड किया, कई बार सिर हिलाया और हाँ कहा। फिर उसने फोन काट दिया। उसने सूरज की ओर देखा और फिर अपनी घड़ी की ओर सही समय की प्रतीक्षा की। जैसे ही ओम पूछताछ कक्ष में बोल रहे थे, डॉक्टर श्रीनिवासन का फोन बज उठा। रिंग के वॉल्यूम से हर कोई परेशान था। कॉलर आईडी ने एक ऐसा नाम प्रदर्शित किया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने संकेत दिया कि वे जारी रखें और उसे उठाकर कमरे से बाहर चले गए। हाँ वीरभद्र। सर, हम स्थान से 1 मील दूर हैं और पहिए आगे नहीं जा सकते। अभी हम पैदल हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, मेरी कॉल की अपेक्षा करें। वीरभद्र, तुम अब तक के सबसे बहादुर और सबसे अच्छे योद्धा हो। मुझे वह सब कुछ प्राप्त करे जो आप वहां पाते हैं। अप्रकाशित, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। कृपया मुझे निराश न करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर, लेकिन ये सुविधाजनक होगा अगर मुझे पता चल सके कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम यह नहीं जानते। शुभकामनाएं। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह क्रोधित और बीमार था। वो स्क्रीन के सामने बैठकर ओम और टीम को देख रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें उस कॉल के बारे में बताया जिसे उन्होंने अभी अटेंड किया था। बूढ़े व्यक्ति को वीरभद्र की प्रगति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ परिणाम सुनना चाहता था। उनके लिए परिणाम दूसरी पुस्तक थी। क्या उसे किताब मिली? नहीं साहब, तो तुम यहाँ किस लिए हो? मैं अपने विचारों में खोया हुआ था और अपने लोगों के खोने का शौक मना रहा था। जब मैंने खुद को कुछ छायाओं से घिरा हुआ पाया, मैंने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया और महसूस किया कि जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ आदमी छिपे हुए थे और अब वे मेरे पास आ रहे थे। मैं जानता था कि परछाइयां मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। पहाड़ों में यदि आपके लिए नहीं तो वे क्या खोज रहे थे? रॉस के जंगल में उस व्यक्ति को उसके साथी का एक और फोन आया जिसमें उसे श्रीलंका की गुफाओं में होने वाली हलचल के बारे में बताया गया। वीरभद्र धातु का संदूक लेकर गुफा से बाहर आए थे। उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन किया और छाती के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें इसे खोलने का आदेश दिया। वीरभद्र अब उसे खोलने का प्रयास कर रहे थे। इसके अंदर क्या है, इसकी आशंका में दोनों पक्ष चुप हो गए। ये बॉक्स में क्या है? डॉक्टर श्रीनिवासन की तरह उनके साथी ने वही जवाब दिया जो ओम शास्त्री ने शाहिस्ता को बताया था और वीरभद्र ने डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया था। पुस्तक। एक किताब के बारे में सुनते ही डॉक्टर श्रीनिवासन की नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। जब उसने नक्शा देखा तो उसे किताब के बारे में पहले ही पता चल गया था। बूढ़ा व्यक्ति अपने घाव के आकार के केले के पत्ते काटने में व्यस्त था जब डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे वीरभद्र के निष्कर्षों को दोहराया। पुस्तक। मुझे किताब लाओ, अब जल्दी करो। उसे कितना समय लगेगा? उससे कहे कि किसी भी चीज के लिए रुके नहीं, बस मुझे किताब लाओ अभी। डॉक्टर श्रीनिवासन उसके असामान्य आचरण से भयभीत और आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बात मानी और वीरभद्र को वही करने का आदेश दिया जो बूढ़े व्यक्ति ने उससे मांगा था। बूढ़ा आदमी किसी पागल की तरह अपने आप में बड़बड़ाने लगा था। फोन कट गया। जैसे ही जंगल में रहने वाले आदमी ने किताब के बारे में सुना, वह तनाव में आ गया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसके माथे की रेखाएं गहरी हो गईं। उसने अपना हाथ कसकर बंद कर लिया, एक गहरी सांस ली, मानो खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। पुस्तक को अपने कब्जे में लेने के लिए जो कुछ भी करना है वह करें। जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। जल्द ही वापस आ गए। हम समय से आगे भाग रहे हैं। हाँ वीर। सर, हमें यहाँ कुछ उपकरण भी मिले हैं। हमारे पास एक बड़ा धनुष, कुछ तीर और उनका वाहक, एक मुकुट के अलावा एक सुनहरी कमरधनी, कुछ नक्काशीदार धातु के हथियार, गहनों से भरा एक बक्सा और कुछ सोने के सिक्के हैं। साथ ही हमें कुछ उपकरण भी मिले हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। जितना ले सको ले आओ, लेकिन वीर तुम्हारे हाथ में किताब ही प्राथमिकता है। आगे क्या हुआ? 1 साल हो गया था। मैं अकेला था, फंसा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि खाना क्या था। मैं पहाड़ों में भटकता रहा और वे मेरे घर बन गए। 1 साल के बाद
मैं उस स्थान पर वापस आ गया था जहां मेरा जन्म हुआ था। मैं अपने परिवार संतों में से था। केवल उन्होंने अब मुझसे बात नहीं की। मरे हुए लोग, वे बात नहीं करते। मेरे चारों ओर की परछाइयां अब मेरे करीब थीं, और चेहरे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मेरे पास अब और जीने की इच्छा नहीं रह गई थी। वे लोग हथियारबंद थे और मैं मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वही किया जो मैं करना चाहता था। मैं दिल खोलकर रोया, जैसे एक अनाथ अपने खोए हुए माता पिता के लिए रोता है। मैं जानता था कि मेरे दिन गिने गए हैं और वे लोग मुझे दूर ले जाकर मार डालेंगे। साल भर मैं अकेला ही रहा करता था। मैंने अपने कपड़े नहीं बदले थे। मुझे नहीं पता था कि दाढ़ी को कैसे साफ करना होता है। मेरे पैर फट गए थे। मेरे बाल मेरे चेहरे को छिपाने के लिए काफी लंबे हो गए थे। इस पोशाक में मुझसे गलती से पहाड़ों का पागल आदमी समझा जा सकता था। मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन वे मुझे मारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे सिर पर जोर से मारा। दुनिया मेरे चारों ओर घूमने लगी और मैं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे बंदी बनाया जा रहा है। एक कुर्सी से जंजीरों से बांधा जा रहा है। मेरे चारों ओर सैनिक धनुष और तीर से लैस हैं। जिस आदमी का मैंने सामना किया वह वही था जिसके आदेश पर तीर मुझे चीर देंगे। वह मेरे उठने का इंतजार कर रहा था। आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। मुझे बताओ कि मैं क्या पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं? मुखिया दबी हुई आवाज में बोला। मैंने सिर हिलाया। आप कौन हैं? कंकाल किसके थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? मैंने उसे अपना नाम बताया, बस इतना ही था। मुझे नहीं पता था कि कितना खुलासा किया जाना चाहिए और कितना वापस रखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने सब कुछ थामने का फैसला किया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा या वे लोग कौन थे। शिष्टाचार और बुनियादी आचरण की कमी के कारण मैं एक पागल के रूप में सामने आया। वे मुझ पर किसी बात का शक नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था। थोड़े ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि मैं उन पर बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, जिन्हें बेकार होने की वजह से दिन में 2 बार खाना पड़ता है। इसलिए वे अब जान गए थे कि या तो मुझे मारना या मुझे आजाद करना उनके हित में था। पूछताछ कक्ष में पूरी टीम ये सब चलचित्र की तरह स्क्रीन पर देख रही थी और आश्वस्त थी कि ओम के मुंह से निकला हर शब्द उनके जीवन की तरह सच था। एक दिन इसलिए सेनापति ने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि मुझे उनके राजा के पास ले जाने के लिए मुझे प्रस्तुत करने योग्य बनाया जाए। मेरी दाढ़ी मुंडवा दी गई और मुझे ठीक से नहलाया गया, जिसके बाद मुझे अपने नए शरीर को पहनने के लिए एक नया जोड़ा दिया गया। राजा ने मेरे बचने का कोई खतरा न देखते हुए मुझे आजाद करने का फैसला किया था। जैसे ही मैंने कपड़े पहने और शीशे में देखा, जीवन में पहली बार मृत्युंजय को पहचाना। हालांकि मेरी खुशी तब फीकी पड़ गई जब मुझे पता चला कि मैं एक पूर्ण विकसित व्यक्ति हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। मैं अंदर से खोखला था। न प्यार था, न नफरत थी, न शांति थी, न शोर था, सिर्फ सन्नाटा था। मेरे होने या न होने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चारों ओर खुशमिजाज चेहरे थे, युवा और बूढ़े दोनों, सर्वशक्तिमान द्वारा एक साथ बंधे हुए। अच्छे या बुरे लोगों से भरी इस दुनिया में अकेले रहने से बुरा और क्या हो सकता है। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क गए। मैं अपने जीवन का अंत इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैं उस वचन से बंधा हुआ था जो सुश्रुत ने मुझसे लिया था कि मैं अपने जीवन से पुस्तक की रक्षा करूंगा। नहीं तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। उस एक वादे और उन किताबों ने मेरे शरीर में जीवन को अंदर और बाहर कर दिया। मैं दुनिया के तौर तरीकों को धीरे धीरे और चोरी छिपे सीखता रहा। मैं कई बार बीमार हुआ, उन बीमारियों से जिनका कोई इलाज नहीं था, लेकिन मैं मरा नहीं। जैसे ही ओम ने इस तथ्य का खुलासा किया, स्क्रीन पर छवियों में ओम को नाजुक और मरते हुए दिखाया गया, लेकिन उसने जो सांसें ली वे मजबूत और स्वस्थ थी। एक समय था जब मैं एक रईस के साथ रह रहा था। भोजन और आश्रय के बदले में उनके नौकर के रूप में काम कर रहा था। वह कभी कभार अपने कुछ पुराने कपड़े भी मुझे दे दिया करते थे। मेरा काम उसके बच्चों की देखभाल करना, उनके साथ खेलना और वे मुझसे जो भी मांग करते थे वह करना था। इसके अलावा मैं घर के दूसरे काम भी करती थी, जैसे कपड़े धोना, कामकाज चलाना आदि। जब मैं बच्चों के साथ खेलती थी तो मैंने प्राथमिक पढ़ने लिखने के अलावा भी बहुत कुछ सीखा जो वे करते थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं उनका परिवार बन गया। मेरे साथ सभी कर्मचारियों में सबसे अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। क्या गलत हो गया? मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हो रहा था। इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई समय के साथ बुरा हो रहा था। कमरे में मौजूद लोगों ने यह सब उतना ही स्पष्ट रूप से देखा जितना ओम के दिमाग में था। बच्चे बड़े होते नजर आ रहे थे। परिवार का मुखिया भी कमजोर हो गया था, लेकिन ओम ने कभी किसी बदलाव का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। वीरभद्र अपने हाथ में किताब देख रहे थे। वो बेहद घिसा पिटा था। वीरभद्र को पता नहीं था कि यह किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। अभी वो इस विचार पर विचार कर ही रहा था कि बंदूक से निकली गोली की आवाज़ से वह सतर्क हो गया। इसके बाद अन्य गोलियों की आवाज़ें आईं। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके 5 आदमी मृत पड़े थे। इससे पहले कि कोई गोलियों के स्रोत की पहचान कर पाता, उनकी जान चली गई। वीरभद्र ने अपने 4 आदमियों को आदेश दिया कि वे उस दिशा में भागें जहां से गोलियां चली थीं, और गोली चलाने वाले को जीवित पकड़ लें। वीरभद्र सहित बाकी लोग पुस्तक लेकर विपरीत दिशा में अपने वाहनों की ओर भागे। ये पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, वीरभद्र ने सोचा। जो लोग शूटर की दिशा में भागे, उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। वे अपनी मृत्यु से कुछ सेकंड पहले ही सत्य के प्रति जागरूक हुए। एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपने लक्ष्य को हराने का कोई मौका नहीं है, और अगले ही पल उनके शरीर से जान निकल गई। उनके प्रतिद्वंद्वी के पास जो युद्ध कौशल था वो अपराजय था। उन्होंने युद्ध के सबसे पुराने कौशल और युद्ध लड़ने की अब लुप्त हो चुकी कला का उपयोग किया। शायद चारों आदमियों की मौत पूरी तरह बेकार साबित नहीं हुई थी। इससे वीरभद्र को किताब लेकर भागने का समय मिल गया था। उस व्यक्ति का मिशन विफल हो गया था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने उन लोगों को मारा, उसे ठीक ठीक पता था कि इसे क्या सुधारेगा। जंगल में रहने वाले व्यक्ति को श्रीलंका में उसके साथी का फोन आया। ये हो गया नकारात्मक। वो किताब लेकर चला गया। तैयार रहें। कितना टाइम लगेगा आपको? आधा घंटा? कम शायद। मैं उनके पीछे हूँ। ठीक है, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। कितने? सुविधा की ओर 3 जा रहे हैं। 9 मर चुके हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन पूछताछ कक्ष के आधे रास्ते में ही थे कि उनका फोन बजा। ये वीरभद्र थे। उन्होंने इसका जवाब देते हुए तेजी से चैम्बर में पहुंचने के लिए पीछे मुड़े। हाँ वीर सर, किसी ने हम पर हमला किया। हमारे कई लोगों को गोली मार दी गई है। महोदय, हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक बुरा यहाँ हो रहा है। इस खुलासे से डॉक्टर श्रीनिवासन भी घबरा गए। उसने कभी कोई हत्या नहीं देखी थी और उसे नहीं पता था कि स्थिति को कैसे संभाला जाना चाहिए। उसने बूढ़े आदमी की ओर अपने कदम 2 गुने बढ़ा दिए। उन्होंने वीरभद्र को रोक लिया। जैसे ही वो बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। श्रीलंका में हमारे लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई है। वीरभद्र कॉल पर हैं। यहाँ क्या हो रहा है? उस पुस्तक का क्या मूल्य है कि लोग उसके लिए मर रहे हैं? और हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? आप हमसे क्या करवा रहे हैं? मुझे जवाब दें। किताब कहाँ है? किताब मेरे पास है। तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट या तो। आप कौन हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी सवाल या चिंता के फोन काट दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कितनी जनहानि हुई थी। डॉक्टर श्रीनिवासन वहीं खड़े होकर बूढ़े व्यक्ति के लड़खड़ाते पैरों को देख रहे थे। उसने सिर से पांव तक उस निर्दयी प्राणी को देखा जो वहां खड़ा था और पागलपन का व्यवहार कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह ये सब किसके लिए कर रहा था। बूढ़ा अब अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने खुद को संभाला और छोटे छोटे कदम उठाते हुए उस आदमी के पास पहुंचे। उसने अपनी कुर्सी के बाकी हिस्से को पकड़ लिया और उसे अचानक चारों ओर घुमा दिया ताकि बूढ़े व्यक्ति का सामना उसकी ओर हो जाए। आपने हमें क्या रखा है? अगर वहाँ हमारे आदमियों की हत्या हुई है, तो यहाँ भी हो सकती है। मैं पूछताछ और अन्य कार्यों को तब तक रोक रहा हूँ जब तक कि मुझे वे उत्तर नहीं मिल जाते जिनकी मुझे आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने डॉक्टर श्रीनिवासन को अपने बाइसेप्स से पकड़ लिया, लेकिन अपने हाथ की एक तेज हरकत से उन्हें 8 फीट पीछे धकेल दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने दीवार पर जोर से प्रहार किया और दर्द से कराह उठे। बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ताकतवर और तेज था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कभी भी इस नाजुक दिखने वाले प्राणी से इस तरह के शारीरिक हमले की कल्पना नहीं की थी। बूढ़े व्यक्ति ने पहली बार अपनी पीठ सीधी की और डॉक्टर श्रीनिवासन के पास खड़ा हो गया और सीधे उनकी आंखों में घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और वह एक बार भी पलक नहीं झपकाता था। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं,
उनकी पुतलियां उल्लेखनीय रूप से सिकुड़ी और विस्तारित हुईं। डॉक्टर श्रीनिवासन भयभीत होकर घूर रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में। यह आपकी टीम नहीं है, यह मेरा है। मैंने उनमें से प्रत्येक का भुगतान कर दिया है और आपने भी। मेरे जीवन में कई नौकर हैं, उनमें से केवल वे ही जिन्होंने कभी क्या और क्यों नहीं पूछा। स्वाभाविक मृत्यु मरी है, आप समझते हैं। उन्हें देखें, उनके चेहरों पर शांति देखें। इस शांति का कारण ये है कि वे नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वे वही कर रहे हैं जो उन्हें बताया गया है। वे अपने परिवारों को देखने के लिए अपने घर वापस जाने की उम्मीद करते हैं क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो ये सभी लोग अपने अनुत्तरित प्रश्नों के साथ घर वापस चले जाएं, या आप उनके जीवन के बदले मुझसे उत्तर ले लें। डॉक्टर श्रीनिवासन अवाक रह गए। वो तुरंत कक्ष से बाहर चला गया, दालान में कोने को घुमाया, अपने आंसू पोंछे और गहरी सांसें ली। वो शांत होने के लिए कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। अचानक उसे कुछ सूझा और वो पूछताछ कक्ष की ओर भागा। उधर ओम बोल रहा था। मेरे बारे में बात सभी दिशाओं में फैल गई थी, जिसने जल्द ही मुझे शहर की चर्चा बना दिया। लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अलौकिक व्यक्ति हूँ। शाम की चाय की बैठकों में मैं चर्चा का विषय था। फिर एक दिन सैनिक मेरे स्वामी के घर आए और उन्हें आदेश दिया कि अगली सुबह मुझे दरबार में पेश किया जाए। मैं एक अदालत के उल्लेख से डर गया था, और वैसे भी मुझे उन सवालों के बारे में पता था जो मुझसे पूछे जाएंगे। चूंकि मैं उनमें से किसी का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं रात में घर से भागा। अलविदा कहे बिना या देखभाल और स्नेह के शब्दों का आदान प्रदान किए बिना मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं राज्य से बाहर चला गया। फिर तुम कहाँ गए थे? मैं दक्षिण की ओर चलने लगा। मैं महीनों तक एक साथ चला, जब तक कि मुझे पथिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अपनी एकांत यात्रा में मैं कई दिनों तक भूखा रहा और दुर्बल हो गया। मुझे कई चोटें सहनी पड़ी, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गईं। मैंने पुरानी बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं और चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं ये सब बच गया।